सो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, एक है बी और दूसरा है ए, और इसमें हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में हमको रॉन्ग ऑप्शन फाइंड करना है कि रॉन्ग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है हमारा कि बी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है। देखो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर लिखूँ, यहाँ पे लिखूँगा 1 सेकेंड, तो 1 मीटर 1 सेकेंड में 1 मीटर पे पहुँची बॉडी, है ना। फिर दूसरे सेकेंड पे दूसरे मीटर पे, तीसरे सेकेंड पे तीसरे मीटर पे, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना। और आप देखो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, राइट। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अगर मैं पढ़ूँ तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ए इज़ मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो जो ए है वो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ चल रहा है। तो देखो जब भी आपका एक्सटी ग्राफ कर्व लाइन आएगा ना, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक्सेलरेटेड मोशन को। और स्ट्रेट लाइन आएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही है, चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कर्व लाइन आई है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। रीज़न भी बताया तो मैं। तो देखो शुरू शुरू में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे स्लोप बनाना शुरू करोगे, देखो क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है अपन को? वेलोसिटी देगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप बनाऊँ तो ये देखो स्लोप कुछ थीटा एंगल बना रहा है। फिर यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ तो क्या थीटा एंगल इंक्रीज होता जा रहा है? होता जा रहा है ना थीटा एंगल इंक्रीज। तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पक्का एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल बनाऊँ तो ये तो थीटा कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बी के लिए एक्सेलरेशन ज़ीरो है। फॉर बी यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फॉर बी एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, फॉर ए है ना एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो, फॉर ए एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो। तो सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है कि ए इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, बिल्कुल, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है तो वो इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड, बी इज मूविंग विद नॉन ज़ीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बी जो है वो नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन नहीं, बी का एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ को चेक करें, एक्सेलरेशन ऑफ ए में भी कांस्टेंट। हाँ, ए का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। सो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, दैट वी नो डोंट नो, बट इसमें मे भी बोल लिखा है तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये भी। सो थर्ड ऑप्शन जो है अपना वो गलत हो जाएगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा।